नमस्कार दोस्तों, मैं अजय कुमार यादव। आज मैं आपको क्लास 9 का मैथ बताने वाला हूँ और वो चैप्टर है मेंसुरेशन, जिसको क्षेत्रमिति बोलते हैं। इस चैप्टर का अक्सर उपयोग खेत और ज़मीन को मापने में किया जाता है। जैसे आपका खेत त्रिभुजाकार है तो त्रिभुज के आकार में मापेंगे, अगर चतुर्भुजाकार है तो चतुर्भुजाकार आकार में मापेंगे, यदि वृत्ताकार है तो वृत्ताकार आकार में मापेंगे। उसके लिए फॉर्मूला का यूज़ किया जाता है। तो आइए समझते हैं सबसे पहले कि क्षेत्रमिति क्या होता है। देखिए, क्षेत्रमिति शब्द का अंग्रेजी होता है मेंसुरेशन और ये यूनानी भाषा से बना है। मेंसुरेशन का मतलब होता है मापना, और ये मेंसुरेशन शब्द जो है यूनानी भाषा से मिला है, जिस भाषा को हम लोग यूनानी में मेंसुरेशियो बोलते हैं। मेंसुरेशियो का मतलब होता है मापना, उसी से मेंसुरेशन बनाया गया है, जिसको हिंदी में क्षेत्रमिति बोलते हैं। तो इसमें हम लोग को पढ़ना है सबसे पहले कि क्षेत्रमिति किसको कहते हैं, तो उसको समझिए। उसको परिभाषित करने का तरीका है, गणितीय शास्त्र के किसी भी शाखा में आप गणित देखिए। गणित कई तरह के होते हैं, एक अलजेब्रिक होते हैं, एक त्रिकोणमिति होते हैं, और ये क्या है, क्षेत्रमिति है। तो इस तरह से और भी कई सारे गणित का बुक है, जिसमें एक ये भी है, जिसको पहले आपको पढ़ना है। इसको समझिए, ये 14 नंबर चैप्टर है आपका। देखिए ध्यान से, कैसे इसको डिफाइन करेंगे क्षेत्रमिति। गणितीय शास्त्र के किसी भी शाखा में लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई और क्षेत्रफल एवं आयतन वाले आकृतियों का अध्ययन किया जाता है, उसे क्या बोलते हैं, क्षेत्रमिति बोलते हैं। जैसे त्रिभुजाकार मैदान रहेगा, तो त्रिभुजाकार मैदान है तो उसमें भी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई मिलेगा। ऊंचाई मिलेगा नहीं, ऊंचाई नहीं रहता। और उसके बाद आयताकार रहेगा, उसके बाद वर्गाकार रहेगा, चतुर्भुजाकार रहेगा और वृत्ताकार रहेगा। वृत्ताकार क्षेत्र का भी क्षेत्रफल हम लोग निकालने के लिए सीखेंगे, क्योंकि आए दिन ये जीवन में हम लोग को काम आता है। और अभी हम बताएं कि त्रिभुजाकार क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। तो इसमें ऊंचाई रहता है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, इसमें ऊंचाई रहता है और आधार भी रहता है। उसके आधार पर हम इसका क्षेत्रफल निकालते हैं। तो आपको 3 तरह के आकृति मिलेंगे पूरे दुनिया में। एक तो होता है त्रिभुजाकार, दूसरा होता है चतुर्भुजाकार और तीसरा होता है वृत्ताकार। इस तरह से आपको आकृति वाले क्षेत्रफल मिलेंगे। और भी आकृति वाले हैं, लेकिन अभी आपको इतना ही जानना है, वो 11th-12th में मिलेगा। फिलहाल आपको त्रिभुजाकार और चतुर्भुजाकार पढ़ना है। इसी में वर्गाकार और आयताकार आ जाता है, क्योंकि इसका भी 4 ही भुजा होता है, और ये वृत्ताकार क्षेत्र है। ये 3 आपको पढ़ना है। तो सबसे पहले इस चैप्टर में आपको ये जानना है त्रिभुज का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ ट्रायंगल। त्रिभुज का क्षेत्रफल जानना है पहला चैप्टर में। उसके बाद हम लोग चतुर्भुजाकार में जाएंगे, उसके बाद गाड़ी से फिर वृत्ताकार में भी जाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल देखिए, बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, 1/2 आधार गुने ऊंचाई होता है। बट कुछ ऐसे त्रिभुज है जिसमें वो फॉर्मूला लागू नहीं होता है। इसीलिए हम लोग को सबसे पहले जो त्रिभुज का क्षेत्रफल पढ़ना है उसको बारे में बताता हूँ। देखिए, ये विषम बाहु त्रिभुज है। सबसे पहले आपको ये पढ़ना है, विषम बाहु त्रिभुज। अब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल जो आपको पहले से पता है, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, इससे नहीं बनने वाला, क्योंकि इसमें ऊंचाई होता ही नहीं। तब जिस त्रिभुज में ऊंचाई होगा ही नहीं, तो वो फॉर्मूला लगाने से क्या फायदा, उसका क्षेत्रफल नहीं निकलता। उसके बाद समकोण त्रिभुज है, उसके बाद समबाहु त्रिभुज है, उसके बाद समद्विबाहु त्रिभुज है। ये आपको पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। तो आइए उसके बारे में जानते हैं। चलिए, हम लोग को हीरो सूत्र पढ़ना है।
मेंसुरेशन में हम लोग का पहला चैप्टर जो पढ़ना है हीरोन का सूत्र। हीरोन सूत्र के जरिए हम लोग को त्रिभुजाकार आकृतियों का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो वैसे त्रिभुजाकार आकृतियों का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसका कोई भी भुजा बराबर न हो। वैसे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हीरो सूत्र का प्रयोग किया जाता है। हीरो सूत्र को हीरो सूत्र भी कहा जाता है। देखिए हीरो सूत्र इसका क्यों नाम पड़ा। देखिए त्रिभुज तो हम कई तरह के लिखा है और भी होता है, बट ये ऐसा त्रिभुज है जिसका कोई भुजा बराबर ही नहीं होता है। और जो त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग को मालूम है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, इसमें ऊंचाई होता ही नहीं। अब क्षेत्रफल कैसे निकलेगा? तो ऐसे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए एक वैज्ञानिक निकला जिसका नाम था हीरो, और वही इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला बताया। इसीलिए उसी के नाम से इसको दिया गया है हीरोन सूत्र, जिसका फॉर्मूला यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, यहाँ दिया हुआ है। देखिए आइए समझते हैं। सबसे पहले विषमबाहु त्रिभुज स्केलर ट्रायंगल इसको बोलते हैं। इसमें कोई भी भुजा एक दूसरे के बराबर नहीं होता। देखिए यहाँ से यहाँ तक AB है तो ये थोड़ा छोटा है, सबसे छोटा लग रहा है, और ये BC बड़ा लग रहा है, उससे भी बड़ा ये AC लग रहा है। मतलब इसमें कोई भी भुजा बराबर नहीं है। उसके बाद समझिए ये A नाम दिए हैं, A के सामने वाला छोटा A होता है, वैसा याद रखिए। और ये B शीर्ष है, तो B शीर्ष के सामने वाला जो भुजा होता है, साइड होता है, इसका नाम B होता है, छोटा B। और C जो दिख रहा है इसके सामने वाला छोटा C होता है। यानी कि यहाँ से यहाँ तक का दूरी A से B का दूरी क्या हो जाएगा? C हो जाएगा। और B से C का दूरी A हो जाएगा। और A से C का दूरी क्या हो जाएगा? B हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं AB बराबर क्या है? AC। BC बराबर क्या है? A। और AC बराबर B। ये होता है ये त्रिभुज का दूरी। समझ गया? अब हम लोग समझते हैं कि विषमबाहु त्रिभुज में क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या क्या मालूम होना चाहिए। आपको पहले से पता है कि कोई भी त्रिभुज का परिमाप निकालना आता है तो सभी भुजाओं को क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। सिंपल। जैसे इसमें भी है परिमिति या परिमाप बोलते हैं, इसका मतलब अंग्रेजी में होता है पेरीमीटर। सभी भुजाओं का क्या होता है? योग। इसी को क्या बोलते हैं? परिमिति। तो इसमें क्या को भुजा है? 3 गुना है। अब 3 भुजा होता है, वो तीनों को क्या करेंगे? जोड़ देंगे। AB प्लस BC प्लस AC, यही ना? AB प्लस BC प्लस AC, सबको जोड़ दिए, हो गया परिमाप, निकल जाएगा इस फॉर्मूला के जरिए अगर बोलेगा तो। अब इसी को परिमिति को हम लोग पेरीमीटर बोलते हैं, इसीलिए P से लिखते हैं। और इस सब का क्या है? BC भुजा का नाम क्या है? A है, छोटा A। फिर क्या है? AC का नाम B है, और फिर AB का क्या नाम है? C। इसका मतलब सब जोड़ होगा, तो यहाँ पे हम लिख दिए A प्लस B प्लस C। ये फॉर्मूला यूज करके भी आप बना सकते हैं शॉर्टली। समझ गए? अब देखिए एक अर्ध परिमिति होता है, सेमी पेरीमीटर। अर्ध परिमिति का मतलब कि जो परिमिति आया है उसका आधा उसी को क्या बोलेंगे? अर्ध परिमिति, सेमी पेरीमीटर। समझ गए? तो जो परिमिति है उसमें 2 से क्या करेंगे? भाग देंगे तब ना आधा होगा। तो क्या है? AB प्लस BC प्लस AC है, इसमें 2 से क्या किए? भाग देंगे। अब इसी को सेमी पेरीमीटर को हम लोग S से लिखते हैं। और इस सब का नाम क्या है? A प्लस B प्लस C हो जाएगा। इसमें भी क्या होगा? 2 से भाग देंगे। तो ये हो गया S बराबर A प्लस B प्लस C बटा 2, यानी कि अर्ध परिमिति। अब आइए तीसरा नंबर जो है त्रिभुज का क्षेत्रफल, इसी को हम लोग हीरो सूत्र के नाम से जानते हैं। और इसमें त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए ये S की जरूरत होती है, यानी अर्ध परिमिति मालूम करना पड़ता है, तभी जाके ये फॉर्मूला यूज करके विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। समझ में आया? इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? हीरोन या हीरो का सूत्र बोलते हैं। समझ गए? तो चलिए सबसे पहले एक बार फिर से देखिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या फॉर्मूला है? ये रूट है, रूट अंडर S इंटू S माइनस A
इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ये फॉर्मूला है जिसको याद रखना होगा। और इस फॉर्मूला के जरिए ऐसे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे जिसका कोई भी भुजा बराबर नहीं रहता और ना ही इसमें ऊंचाई रहता। समझ में आया? ऐसे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए ये फॉर्मूला का यूज किया जाता है, वरना कोई भी फॉर्मूला से आपका नहीं बनेगा। तो चलिए एक बार फिर से मैं आपको बताता हूँ इसको कैसे बोलिएगा। रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। समझ में आया? इस फॉर्मूला के जरिए हम लोग ऐसे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं इसका सवाल। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं हीरो सूत्र से संबंधित सवाल जिस पर बनाना है आपको। देखिए ये एक सवाल है, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाले जिसकी भुजा 13 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर। ऐसे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हीरो सूत्र का प्रयोग करना पड़ता है। थोड़ा सा रुक जाइए। तो देखिए आप कैसे जानिएगा कि ये हीरो सूत्र वाले से ही बनेगा। देखिए इसमें 13 सेंटीमीटर दिया, 14, 15। कोई भुजा का मान जो बराबर नहीं है, जब बराबर नहीं है तो क्या करना है? हीरो सूत्र का प्रयोग करना है। उसके लिए सबसे पहले आपको बनाने का तरीका सीखिए एकदम अच्छे से। ये गिवन लिखे, GIVEN, गिवन जो दिया है हम लोग लिख देते हैं। चलिए ए का मान, यानी एक भुजा का नाम ए है, दूसरा का बी, तीसरा का सी, ऐसे है ना जी। तो डायरेक्ट हम लोग लिख लेते हैं। ए का मान कितना है? 13 सेंटीमीटर। बी का मान 14 सेंटीमीटर। 14 सेंटीमीटर। सी का मान 15 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर। तो हम लोग को क्या करना होगा? त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए पहले एस निकालना होगा, यानी अर्ध परिमिति निकालना होगा। ए प्लस बी प्लस सी बटा 2 होगा ना। तो क्या करना होगा? ए प्लस इसका नाम कितना है? मान 13, 14, 15 बटा 2। जोड़िए कितना होगा? 42 ना आएगा? जोड़िए क्या आ गया? 21 हुआ। अब चित्र बनाना जरूरी नहीं है, आप बना भी सकते हैं, समझने के लिए नहीं। अब एस का मान आ गया, अब आराम से आप क्या करिएगा? यहाँ हीरो सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल बढ़ाए। त्रिभुज का चित्र बना दीजिए या शब्द में लिख दीजिए के बाद क्या होगा? एस इंटू एस माइनस ए। हाँ, हमेशा एस में से घटा देंगे तीनों भुजा का, एक बार ए को, एक बार बी को, एक बार सी को। सी को हो गया। चलिए देखिए एस का मान कितना है? 21 आया हुआ है, 21। अब फिर अंदर एक कैसे ना लिखा है? अब माइनस ए का मान कितना है? 13। ध्यान से समझिए। 13 फिर क्या है? 14। ये क्या है? 15। इसको घटाइए। अब इसमें से निकलेगा कितना बचेगा? 8 न बचेगा। इसमें से कितना बचेगा? 7। इसमें से 6। अब देखिए इसको बाहर निकालने के लिए देखो 7 इंटू 3 लिख सकते हैं क्या इसको? इसको 2 इंटू 4 लिख सकते हैं 8 को। एक 7 तो है ही है, और 6 को लिख सकते हैं 3 इंटू 2। बोलो यस। अब देखो रूट से बाहर निकलता है, मालूम है। चलो यहाँ इधर बना दीजिए। चलो बोलिए 2 7 है, वर्गमूल आता है ना। सेम 2 तरह के अंक होता है तो रूट से बाहर आता है। चलिए 7 एक बाहर आया, 3 देखो कितने हैं? 2। एक 3 भी आएगा। फिर देखो 2 क्या हुआ है? 2। एक 2 भी आएगा। अब तो कोई नहीं है, एक 4 बचा हुआ है ना। 4 का वर्गमूल क्या होता है? 2। अभी इसको गुना करा दीजिए। 2 दूना 4, 4 12, 12 7
84 सेंटीमीटर में है तो क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ में आया, ये आंसर आ गया। इस तरह से आपको हीरो सूत्र का प्रयोग करके विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो आगे हम लोग पढ़ेंगे और भी सवाल, तब तक के लिए धन्यवाद।